हेलो एवरीवन। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल डियर हर्षद में। तो आज की इस वीडियो में थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम जानने वाले हैं, जो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के मेजर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कराया गया है सब्जेक्ट है। तो हम बात करते हैं इसके मेजर सब्जेक्ट की, यानी कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर डेमोक्रेसी के बारे में इसमें क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि लोकतंत्र क्या था, लोकतंत्र से आपके है कि सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी आपकी क्या है, विचारशील लोकतंत्र क्या है, और साथ ही साथ आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, लिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक रहना। अगर आप इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यू विल बी गोट इट। तो हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछे गए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं, इसमें आपने थिंकर्स के व्यूज़ तो पढ़े ही होंगे, तो इसमें भी थिंकर्स के व्यूज़ है थोड़े बहुत। जैसे कि आपका मैकफर्सन हो गया, आपको इसमें से थिंकर्स के व्यूज़ आपके उसमें पढ़ने हैं और एग्ज़ाम में आपको देना है। तो पहले हम देख लेते हैं वैश्वीकरण के क्वेश्चन को। तो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, हाउ ग्लोबलाइजेशन and its related issue have shaped the present nature of democracy and its ideas। यानी कि कैसे वैश्वीकरण और उससे संबंधित मुद्दों ने लोकतंत्र की वर्तमान प्रकृति और उसके विचार को आकार दिया है, आपको इसमें ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ कॉन्टिन्यूज़म इन 21वीं सेंचुरी। यानी कि जो 21वीं सदी है उसमें निरंतरतावाद, विकास और चुनौतियों का संक्षेप में आपको क्या करना है, विवरण करना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, व्हाट आर द इम्प्लीकेंस ऑफ डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। यानी कि विचारशील लोकतंत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के क्या निहितार्थ है, आपको इसमें ये बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, विच मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया। यानी कि जो लोकतंत्र के विभिन्न प्रारूप पे चर्चा कीजिए, आपको इसमें चर्चा करनी है और बताइए कि भारतीय लोकतंत्र का कौन सा प्रारूप सबसे उपयुक्त है, आपको इसमें ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामाइन मैकफर्सन व्यूज़। तो मैकफर्सन के व्यूज़ आपको पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है रेगुलर और एनसीईआरटी के, और आपके एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जो क्रिटिकली एग्जामाइन है मैकफर्सन और व्यूज़ उसके डेमोक्रेसी के, यानी कि लोकतंत्र में मैकफर्सन के विचारों को आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है, उसका विवरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन इज की टू द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। जो स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श लोकतंत्र है उसकी जो नींव है की कुंजी है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, देख सकते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन को, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डू यू थिंक द कॉन्सेप्ट इज द स्टिल रिलीवेंट इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स एक्सप्लेन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगला हिंदी में देख लेते हैं, जो संविधानवाद है आपका, उससे आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है ये संविधानवाद। तो रेगुलर के तो आ गया है, तो आपके भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है संविधानवाद, तो इससे अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं अच्छे से। संविधानवाद से आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि ये अवधारणा समकालीन समय में भी प्रासंगिक है, व्याख्या कीजिए। तो आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना, पहले ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन ही आएगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाए दोस्तों। तो हम देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, क्रिटिकली एवलेट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन नेशनल पॉलिटिक्स। यानी कि जो राष्ट्रीय राजनीति है
उसमें क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। जो आपकी जो राष्ट्रीय राजनीति है उसकी क्षेत्रीय दलों की आपको जो बढ़ती वो जो भूमिका है उसको आपको आलोचना करनी है, यानी कि उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताने हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्री मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन द फाइट एजेंट करप्शन इन अ डेमोक्रेसी कमेंट, यानी कि जो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ अब लड़ाई में स्वतंत्रता मीडिया सोशल मीडिया सहित की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही है, भूमिका है, टिप्पणी करें आपको उस पर। ठीक है, आपको उसमें कमेंट करना है, यानी कि टिप्पणी करनी है। आपको क्वेश्चन देख लिया होगा सिक्स्थ। अब देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन को। क्रिटिकली एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। तो आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके। जो वैश्वीकरण था आपका, उसके लोकतंत्र के जो बीच रिलेशनशिप थी, संबंध थे, उसको आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, उसकी आलोचना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। डिस्कस इन डिटेल हाउ वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर्स वुड एंश्योर डाइवर्सिटी इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, यानी कि विस्तार से जो आपको चर्चा कीजिए। विधायिका में जो महिला है, यानी कि महिला की जो भागीदारी है, उसकी विविधता, समानता और समावेशियता कैसे सुनिश्चित रह करेगी, आपको ये बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट स्क्रूटिनी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कमेंट, यानी कि जो लोकतंत्र में सरकार की वैधता है उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंतर जांच से प्राप्त होती टिप्पणी करें। वो टिप्पणी करनी है इसमें। अब देख लेते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स की, यानी कि राइट टू शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू। किन्हीं दो में आपको शॉर्ट नोट देने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। फर्स्ट है आपका वास्तविक लोकतंत्र, यानी कि आपका सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो इसे पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक लोकतंत्र। और अगला देख लेते हैं आपका डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपका लोकतंत्र और विकास। ये भी आपके एग्जाम में आ गया था। अगला हम देख लेते हैं एक साथ चुनाव और शासन, यानी कि आपका सिमुलेटेंस इलेक्शन एंड गवर्नेंस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देख लेते हैं हम रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका। तो ये आपके शॉर्ट नोट है 4, जिनमें से आपको 2 शॉर्ट नोट करने हैं। आगे और भी शॉर्ट नोट आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के एंड तक रहना। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अभी हमने बात करी कुछ शॉर्ट नोट की, जिसमें से ये आपके 4 शॉर्ट नोट थे। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी वास्तविक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट लोकतंत्र और विकास, और एक साथ चुनाव और शासन, और आपका लोकतंत्र में नागरिक और समाज की भूमिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और विकास और प्रकारों पर आपको संक्षेप में चर्चा करें, यानी कि लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और प्रकारों पर आपको संक्षेप में चर्चा करनी है। ब्रीफली डिस्कस द ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। परिक्रियात्मक और तात्विक लोकतंत्र में आपको अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि अंतर कीजिए। आपको डिफरेंसेस आपको इसमें बताने हैं। डिफरेंटेड बिटवीन प्रोसेड्यूरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जो परिक्रियात्मक और तात्विक लोकतंत्र है, आपको इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्रिपेयर करके जाना, यही एग्जाम में आपके लिए आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिक लोकतंत्र का विकास और इसकी विशेषताएं का आपको वर्णन करना है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं हम। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड इट्स कैरेक्टराइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेना। उदारवादी प्रतिनिधि
लोकतंत्र की उत्पत्ति और प्रकार को बताइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। साथ ही उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र पर दार्शनिक विचारों का वर्णन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ऑल्सो आइडेंटिफाई फिलोसफिकल व्यूज ऑन लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र से, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है संविधानवाद। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये आया था। तो संविधानवाद क्या है, इसकी परंपराओं और इसकी विशेषताओं पर आपको चर्चा करनी है, यानी कि इसके फीचर्स और इसके ट्रेडिशन आपको बताने। तो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका संविधानवाद क्या है, और डिस्कस द इट्स ट्रेडिशन एंड इट्स करेक्टराइज। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 100% चांसेस है इसके आने के। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा विधायिका एवं विधानसभा, विधायिका एवं विधान से आप क्या समझते हैं, इनके कार्य व आपको प्रकार को बताना है इसे। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेशन एंड फिलोसफी, एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ के लिए आना। राजनीतिक दल से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजनीतिक दल क्या है और किस प्रकार राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ, यानी कि व्हाट आर द पॉलिटिक्स पार्टीज एंड हाउ डिड पॉलिटिक्स पार्टी इमर्जेस। तो आपका ये पढ़ना है आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजनीतिक दल के कार्य और इसकी विशेषताओं को आपको एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है, फीचर्स बताने हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी ज़रूर करना वीडियो को, और एंड में प्लीज़ आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी, लास्ट में कमेंट जरूर करना। डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड करेक्टराइज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो आपका राजनीतिक दल है उसके कार्य, यानी कि उसके फंक्शंस और उसकी फीचर्स, यानी कि उसके विशेषताओं को आपको करेक्टराइज, यानी कि आपको वर्णन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? विविधता से बनता है, विविधता लोकतंत्र से। जो आप देख सकते हैं, विविधता लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत है कि आलोचनात्मक व्याख्या करें। डाइवर्सिटी जो है आपकी, डाइवर्सिटी इज द चॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। डू यू एग्री विथ हिज स्टेटमेंट, एक्सप्लेन क्रिटिकली। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्या आप ये मानते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा ने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमज़ोर किया है। इंग्लिश, डू यू बिलीव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इज वीकेंड द आइडियाज ऑफ द नेशन स्टेट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके शॉर्ट नोट्स है, तो शॉर्ट नोट देखने के बाद वीडियो एंड हो जाएगी। तो प्लीज़ अभी तक आपने जिसने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करना। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है आपके इन टॉपिक्स में। तो आपको टोटल 2 शॉर्ट नोट करने को मिलते हैं, इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपका 90 मार्क्स का ही मेजर का पेपर होगा। तो अब देख लेते हैं शॉर्ट नोट इसमें से क्या क्या बन सकता है आपके एग्जाम में। आप देख सकते हैं हिंदी में, लोकतंत्र में जो समकालीन नव परिवर्तन है आपको ये बताना है, यानी कि आपको बताना है कॉन्टेम्परेरी नॉन चेंज इन डेमोक्रेसी। ठीक है, अगला है सहभागिता लोकतंत्र, यानी कि आपको सहभागिता लोकतंत्र बताना है, यानी कि आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, सहभागिता लोकतंत्र। अगला है आपका विमर्शी लोकतंत्र, यानी कि आपका है फ्री डेमोक्रेसी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा क्या देखते हैं? अगला हमारा नागरिक समाज और मीडिया। आप फोर्थ देख सकते हैं सिविल सोसाइटी एंड मीडिया। तो ये आपका है नेक्स्ट। अगला देख लेते हैं लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व, यानी कि आपका है डेमोक्रेसी एंड
रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व, यानी कि आपका है डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। अगला है हमारा विचारशील लोकतंत्र, जिसे हम कहते हैं डेलिब्रेटिव लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अगला है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं आपका प्रतिनिधिक लोकतंत्र। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला हमारा एच में क्या? संघवाद और इकाईवाद, तो इसे भी अच्छे से कर लेना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेडरलिज्म और यूनिटरलिज्म। तो आपको ये दोनों को पढ़ के जाना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये, सबसे ज़्यादा तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और अब देख लेते हैं, हमने देख लिया कि पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी, फ्री डेमोक्रेसी हो गया है। अगला है हमारा परिक्रियात्मक लोकतंत्र, यानी कि जो आपका है प्रोसेड्यूरल डेमोक्रेसी, परिक्रियात्मक लोकतंत्र। वास्तविक लोकतंत्र जो आपका है इम्पोर्टेंट, तो आपका है ये इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है आपका वास्तविक लोकतंत्र, यानी कि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।